नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया पे टीचर्स के बीच में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप निरंतर लगाए जा रहे हैं। तो इस आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि सही में समझ के मामले में भी देखा जाए सभी यूट्यूबर्स जो टीचर्स है दो कौड़ी के ही है। मैं उनके सब्जेक्ट नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ हो सकते हैं, बट समझ के मामले में नो डाउट सभी के सभी जो टीचर्स है ऑलमोस्ट कुछ परसेंट हो सकते हैं अच्छे भी हो, लेकिन जो मेरी समझ कह रही है कि वो दो कौड़ी की है। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे कि जब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे टारगेट किया जाता है तो उस समय यूनाइट होने की ज़रूरत होती है। किसी भी कारण से यदि टीचर कम्युनिटी पे अटैक हो रहा है तो सभी टीचर्स को अपने मतभेद और जेलस की भावना छोड़ करके एक होने की ज़रूरत है, न कि आपस में ही लड़ने की ज़रूरत। डेफिनेटली यहाँ पे सरकार और मीडिया ने कुछ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आपका मीडिया को आगे किया, टीचर्स पर हमला किया, क्योंकि टीचर्स सपोर्ट कर रहे थे आपका जो वर्तमान में नीट की परीक्षा आपका सक्सेसफुल नहीं रही। नीट की परीक्षा लेने में सरकार असमर्थ रही है, पिछले कई सालों से निरंतर पेपर्स लीक होते रहे हैं। इस कारण से सरकार टारगेट पे थी, पूरे टीचर्स सपोर्ट कर रहे थे। तो उनका ध्यान भटकाने के लिए, है ना, जैसे आपका अंग्रेजों ने आपका डिवाइड एंड रूल गेम खेला था, यहाँ पर भी मीडिया और सरकार सक्सेसफुल रही है टीचर्स के बीच में डिवाइड एंड रूल गेम खेलने के लिए। और इस तरीके से जो मेन मुद्दा था कि वर्तमान में हमें नीट परीक्षा और ऐसी कई सारी अन्य परीक्षाओं को जो एग्ज़ाम ठीक से नहीं ले पा रही है, सरकार की संस्थाएं जो है उस पर एकजुट होकर के आप क्या हल्ला करना था, लेकिन हम एक दूसरे पे आरोप लगा करके हल्ला कर रहे हैं। हमारी बस समझ में यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर इसी कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि नो डाउट समझ के मामले में सभी टीचर्स आपके दो कौड़ी के ही नज़र आ रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सरकार और मीडिया सफल रही है हमें डिवाइड एंड रूल करने में, जबकि ज़रूरत ये थी कि यहाँ पे टीचर को यूनाइट होकर के जो वास्तविक मुद्दा था नीट और अदर एग्ज़ाम्स सक्सेसफुल नहीं होने के पीछे, उसके पीछे पढ़ने की ज़रूरत थी। कॉकरोच जनता पार्टी एक आंदोलन के रूप में मुझे नहीं पता कितने सक्सेसफुल होगी या नहीं सक्सेसफुल होगी, लेकिन जो मुद्दा उठा रही है डेफिनेटली आज की रिक्वायरमेंट है, आज की युवा पीढ़ी के लिए रिक्वायरमेंट है। धर्म मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? अच्छी व्यवस्था भविष्य के लिए युवा पीढ़ी को प्रदान करना, जिसमें ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले से भी एग्ज़ाम पैटर्न्स करप्ट रहे हैं। मैं अभी जानता हूँ, ऐसे कई लोगों को जानता था जब दिल्ली में था, जो इस प्रकार की एग्ज़ाम सेटिंग्स करके, मैं नहीं बोल सकता अब उसके बारे में, लेकिन सेटिंग्स वगैरह करवा के बताते थे कि ऐसा ऐसा सेटिंग होता है। मेरे को कई बार ऑफर आया था ऐसा ऐसा, लेकिन मैंने कहा भाई हाथ जोड़ करके गलत काम ज़िंदगी मुझे कभी नहीं करना है, आज तक किया है ना कभी करूँगा। ऐसे कई सारे ऑफर्स आते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली लूप होल्स हर एग्ज़ाम कंडक्ट करने में सरकार के द्वारा अवेलेबल है। उसी का फ़ायदा ये सब एग्ज़ाम माफिया उठाते हैं। उसको सुधार की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर देखा मैंने कि यूट्यूबर्स ही आपस में क्या हो गए, लड़ने बैठ गए हुए। आपका मैं ऑफलाइन टीचर हूँ, यूट्यूब तो आपका थोड़ा बहुत बीच बीच में डालते रहता हूँ, लेकिन मुझे ऑफलाइन पढ़ाना, ऑफलाइन ही हम लोग पढ़ाते रहे हैं, इसलिए हमें उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। कोशिश करते हैं यूट्यूब में भी आने की, लेकिन यूट्यूब में वही टीचर सक्सेसफुल है जो टाइम पास करते हैं, मोस्टली टाइम पास करके पढ़ाते हैं। जो डेप्थ में यूपीएससी के लिए तो यूट्यूब है ही नहीं, क्योंकि यूपीएससी में डेप्थ में जाके पढ़ाना पड़ता है। जहाँ डेप्थ में गए बच्चे आपके आपको पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनको ऊपर ऊपर सुपरफिशियली पढ़ना अच्छा लगता है। जहाँ तक उनको बच्चों को समझ में आ रहा है पढ़ना अच्छा लगता है, जहाँ समझ में नहीं आता भले ही वो कठिन चीज़ हो तो डेफिनेटली वहाँ पर टीचर को क्विट कर जाते हैं। ये सब मैंने देखा है, मेरा अपना एनालिसिस है, गलत समझ भी हो सकती है मेरी लेकिन ये मेरा मानना है। कुछ दिनों तक खान सर थे, आज फैजल खान हो गए। उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से, हर किसी को अपना नाम और फेम, तो उसका हो सकता है गुरूर भी आ गया, उस कारण से उन्होंने कुछ कुछ गलतियां कर भी दी है, इसके कारण से उन पर अटैक किया जा रहा है। लेकिन वही है जो अच्छे हॉस्पिटल्स का सोचता तो है, कम से कम सोचा ही नहीं, उसने बनवाया भी, क्या ज़रूरत थी, अच्छा किया। और आज क्या हो गया, वो सभी के टारगेट में आ गया, उसके चाचा तक उसको नहीं छोड़ रहे। ये सब समाज है, जब भी आप अच्छा करने जाओगे, सत्य के साथ खड़े रहोगे, तो हज़ार लोग आपके पीछे पड़ ही जाएंगे। ये समाज ऐसे ही चलता है। और 90% जो अच्छे लोग हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं 10% खराब लोगों को। इस कारण से खराब लोग शासन कर पाते हैं। तो जो हम पर शासन करते हैं वो 10% लोग हैं, और वो 10% ही है जो खराब है, और वो शासन हम पर इसलिए कर पाते हैं कि 90% अच्छी जनता या अच्छे लोग क्या होते हैं, खामोश होते हैं। तो इस सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत है। शुरू होऊंगा तो 24 घंटे मैं यहाँ पर बिना किसी इंटरप्शंस के
आपके विचार रख सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से रेगुलर पढ़ाते रहा हूँ, यूपीएससी के बच्चों को ही सिंसियरली पढ़ाते रहा हूँ। कई सारे बच्चे ऑलरेडी मेरे सेलेक्टेड हैं और अच्छी पोस्ट पर है, और आज भी मैं निरंतर पिछले कह सकते हो कि 44 सालों से निरंतर पढ़ते और पढ़ाते रहा हूँ। जब से वो संभाला है, पढ़ना सीखा है, तब से मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ाए रहा हूँ। आज भी मैं पढ़ता हूँ। 8, 10, 12 घंटे मेरा पढ़ाई और लैपटॉप में बैठ करके ही पढ़ने और पढ़ाने में ही जाता है। तो इस बेस पे यदि मैं कहूँ तो डेफिनेटली सभी के सभी जो टीचर कम्युनिटी है उसको एक साथ खड़ा होकर के आपका जो मेन मुद्दा है उस पर टारगेट करने की ज़रूरत है, न कि आपस में ही तू मैं करके लड़ने की ज़रूरत है। मुझे मालूम है किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सभी अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए आपका जो है सोशल मीडिया पे डेफिनेटली एक आपका क्या कहते हैं उसको, आपका चैनल बढ़ाने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। बाकी किसी को किसी से मतलब नहीं होता है। सब लोग अपने ही जीवन में मस्त होते हैं। सिर्फ ये हल्ला गुल्ला, मैं भी शायद, मेरा भी एक लक्ष्य यही है कि मेरा भी यूट्यूब चैनल बढ़े और व्यूवर्स बढ़े और आपका जो है सोशल मीडिया में थोड़ा सा आपका चैनल ग्रो हो। बाकी अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली किसी को कोई किसी से नहीं पड़ी, सब अपने जीवन में मस्त है, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन जब अपने हितों को, अपने हितों के लिए काम करना कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अपने हितों को सेटिस्फाइड करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना वो गलत है। आपका जो है यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। थैंक यू।